नमस्ते। आज हम यूनिट 5 क्वालिटी के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर। यानी बूट मेकर के रूप में मिस्टर गैसलर के बारे में लेखक की क्या राय थी। ओपिनियन यानी राय। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन यानी कि क्या राय थी ऑथर की अबाउट मिस्टर गैसलर यानी कि मिस्टर गैसलर के बारे में एज अ बूट मेकर यानी कि बूट मेकर के रूप में मिस्टर गैसलर के बारे में लेखक की क्या राय थी। आंसर, द ऑथर हैड अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ मिस्टर गैसलर. He considered him the best bootmaker who made boots that were not only artistic but also lasted a very long time. यानी लेखक की मिस्टर गैसलर के बारे में बहुत ऊंची राय थी। द ऑथर हैड अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ मिस्टर गैसलर यानी कि लेखक के मिस्टर गैसलर के रूप में बहुत ऊंची राय थी। ऊंची राय यानी वेरी हाई ओपिनियन। वह उन्हें सबसे अच्छा बूट मेकर मानते थे। ही कंसिडर्ड हिम द बेस्ट बूट मेकर। वह उन्हें सबसे अच्छा बूट मेकर मानते थे जो ऐसे जूते बनाते थे जो न केवल कलात्मक थे बल्कि बहुत लंबे समय तक चलते थे। हु मेड यानी बनाना। बूट्स दैट यानी कि ऐसे जूते बनाते थे वर नॉट ओनली आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक। जो न केवल कलात्मक थे बल्कि बट ऑल्सो बहुत लंबे समय तक चलते थे। लास्टेड अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके। सेकेंड, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली यानी कि जो लेखक हैं इतनी कम बार दुकान पर क्यों जाते थे। आंसर, the author visited the shop infrequently because यानी क्योंकि the boots made by Mr. Gessler lasted incredibly long यानी कि लेखक दुकान पर कम ही जाते थे क्योंकि मिस्टर गैसलर द्वारा बनाए गए जूते आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक चलते थे। ओके। द ऑथर विजिटेड द शॉप इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड यानी कि जूते बनाए जाते थे। मेड ने बनाना। बाय मिस्टर गैसलर मतलब मिस्टर गैसलर के बनाए गए जूते लास्टेड इनक्रेडिबली लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक चलते थे। ओके। थर्ड, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots यानी कि लेखक की जूतों की एक खास जोड़ी के बारे में टिप्पणी का मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ा। What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark है टिप्पणी about a certain pair of boots यानी कि लेखक की जूतों की एक खास जोड़ी के बारे में टिप्पणी का मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, व्हेन द ऑथर रिमार्क्ड दैट अ सर्टेन पेयर क्रिक्ड मिस्टर गैसलर वॉज शॉक्ड एंड लुक्ड at the author as if he didn't believe it. He asked the author to send them back so he could fix them or take them off the bill. यानी कि जब लेखक ने टिप्पणी की कि जूतों की एक खास जोड़ी चरमराती है। ओके। तो मिस्टर गैसलर हैरान रह गए। मिस्टर गैसलर वॉज शॉक्ड। हैरान रह गए मतलब मिस्टर गैसलर वॉज शॉक्ड और लेखक की ओर से ऐसे देखा जैसे उन्हें विश्वास ना हो। एंड लुक्ड और लुक्ड यानी देखना। एट द ऑथर लेखक की ओर से ऐसे देखा जैसे उन्हें विश्वास ना, एज इफ ही डिडंट बिलीव। ओके। उन्होंने लेखक से उन्हें वापस भेजने के लिए कहा। ही आस्क्ड द ऑथर मतलब उन्होंने लेखक से कहा। टू सेंड दैम बैक यानी कि उन्होंने लेखक से उन्हें वापस भेजने के लिए कहा। ही आस्क्ड द ऑथर टू सेंड दैम बैक। सो यानी ताकि वह उन्हें ठीक कर सके या बिल से हटा सके। ही कुड फिक्स दैम ताकि वो उन्हें ठीक कर सके और बिल से हटा सके। और टेक देम ऑफ द बिल
तो व्हेन द ऑथर रिमार्क्ड दैट अ सर्टेन पेयर क्रेक्ड, मिस्टर गैसलर वॉज शॉक्ड, मिस्टर गैसलर हैरान रह गए, एंड लुक्ड एट द ऑथर एज इफ ही डिडंट बिलीव, और लेखक की ओर से ऐसे देखा जैसे उसे विश्वास ना हो। उन्होंने लेखक से उन्हें वापस भेजने के लिए कहा। ही आस्क्ड द ऑथर टू सेंड दैम बैक, ताकि वह उन्हें ठीक कर सके या बिल से हटा सके, सो ही कुड फिक्स दैम और टेक दैम ऑफ द बिल। ओके। 4. वॉट वॉज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स, यानी कि बड़ी फर्मों के खिलाफ मिस्टर गैसलर की क्या शिकायत थी। कंप्लेंट यानी शिकायत। ओके। आंसर, मिस्टर गैसलर कंप्लेंड दैट बिग फर्म्स हैड नो रिस्पेक्ट, दे गॉट बिजनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट rather than by the quality of their work, and they took away the livelihood of poor craftsmen like him। यानी कि मिस्टर गैसलर ने शिकायत की, मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट, शिकायत की कि बड़ी फर्मों में कोई आत्मसम्मान नहीं है। मिस्टर गैसलर कंप्लेंट्स दैट बिग फर्म यानी कि बड़ी फर्म हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान नहीं है, उन्हें अपने काम की गुणवत्ता के बजाय विज्ञापन के माध्यम से व्यापार मिलता है। दे गॉट बिजनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन, रेदर देन बाय द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, यानी कि उन्हें अपने काम की गुणवत्ता के बजाय विज्ञापन के माध्यम से व्यापार मिलता है, और वे उनके जैसे गरीब कारीगरों की रोजी रोटी छीन लेते हैं। एंड दे टुक अवे द लाइवलीहुड ऑफ पुअर क्राफ्ट्समैन लाइक हिम, यानी कि उनके जैसे गरीब कारीगरों, पुअर यानी गरीब कारीगरों की रोजी रोटी छीन लेते हैं। ओके। 5th, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड दैम, मतलब लेखक ने जूतों की इतनी सारी जोड़ियों का ऑर्डर क्यों दिया, क्या उसे सचमुच उनकी ज़रूरत थी। आंसर, नो, द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, he ordered so many of them because he wanted to help the bootmaker financially, यानी कि नहीं, लेखक को सच में इतने सारे बूट्स की ज़रूरत नहीं थी। नो, द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, उन्होंने इतने सारे बूट्स इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि ही ऑर्डर सो मैनी ऑफ देम बिकॉज, क्योंकि वह बूट बनाने वाले की आर्थिक मदद करना चाहते थे। बिकॉज ही वॉन्टेड यानी चाहना, टू हेल्प यानी मदद, टू हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशियली, यानी कि बूट बनाने वाले की आर्थिक, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक मदद करना चाहते थे। लेखक को सच में इतने सारे बूट्स की ज़रूरत नहीं थी। नो, द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट, उन्होंने इतने सारे बूट्स इसलिए ऑर्डर किए क्योंकि वह बूट बनाने वाले की आर्थिक मदद करना चाहते थे। ही ऑर्डर्ड सो मैनी ऑफ देम बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशियली। ओके।